इंटर क्लास में पढ़ने वाला एक लड़का अपने ही क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की से प्यार का इज़हार कर देता है और लड़की भी उस ना नहीं कर पाती है, वो भी अपने प्यार का उस लड़के से इज़हार कर देती है। अब इस तरह से ये दोनों साथ में जीने और मरने की कसमें खाते हैं और फिर एक दूसरे के साथ पूरी ज़िंदगी बिताने का वादा करते हैं। अब लड़का जो होता है ये बात अपने घरवालों को बताता है कि मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ और इसके साथ में पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। लड़का जो होता है अमीर घर का होता है और जो लड़की होती है बहुत गरीब घर की होती है। तो लड़के के घर वाले कहते हैं कि खबरदार, अगर आज के बाद इस लड़की का अपने जुबान पर नाम लिया तो मैं इस लड़की के ख़ानदान को बर्बाद कर दूंगा और तबाह कर दूंगा। अब लड़का जो होता है उस लड़की से बेइंतहा प्यार करता था, इस करके वो दोबारा उस लड़की के बारे में नहीं सोचता है और अपने घर वालों के मर्जी से शादी करने के लिए राज़ी हो जाता है। अब एक दिन वो भी आता है जब लड़का की शादी होने वाली होती है और वो दूल्हा बनकर दूल्हे का सेहरा पहनकर दूल्हे के जोड़े में घोड़ी पर सवार होता है। तब वो लड़की का पिता होता है और आता है, कहता है बेटा, उससे विनती करता है कि बेटा ये हमारी बेटी ने आपके नाम एक चिट्ठी दिया हुआ है, इसको पढ़ लो और हो सके तो उसको जो जहाँ बुलाया हो वहाँ मिल लो। इतनी बात सुनकर जो लड़का होता है वो उस चिट्ठी को पढ़ता है और उस चिट्ठी को पढ़ने के बाद में उसके आंखों से आंसू की धार बहने लग जाती है और वो अपने सिर से दूल्हे का सेहरा उतार कर फेंक देता है और तुरंत वहाँ से वो भागा भागा उस बताए हुए चिट्ठी पर लिखे हुए जगह पे पहुँच जाता है जहाँ की वो लड़का और लड़की अक्सर मिला करते थे। अब वहाँ पहुँचने के बाद उसकी नज़र पड़ती है तो देखता है कि आसपास काफ़ी सारी भीड़ इकट्ठा हुई है और वो बिना सोचे समझे उस नदी में वो वहीं पे पीछे जहाँ पीपल का पेड़ होता है वहाँ पे एक पीछे नदी होती है, उस दरिया में वो कूद कर जान दे देता है। और ये दर्दनाक कहानी दोस्तों बहुत ही एक लड़का और एक लड़की की प्रेम कहानी की बहुत ही दर्दनाक कहानी है। इस कहानी को पूरा सुनना दोस्तों। आखिर लड़की और लड़के के क्या मिलान हो पाया, क्या उनकी शादी हो पाई। दोस्तों इस कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और पूरा सुनने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें दोस्तों। मैं अरविंद आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल क्राइम लर्ट पर। दोस्तों आप लोगों से निवेदन है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना दोस्तों, अपना सहयोग जरूर देना दोस्तों। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों एक लड़का होता है जो कि इंटर क्लास में पढ़ाई कर रहा होता है और उसी साथ में एक सहपाठी होती है लड़की, जो भी उसी क्लास में दोनों में जब छोटी मोटी मदद कर देता था लड़का, तो वो जो लड़की होती है उसको थैंक यू बोलकर उस उसका शुक्रिया अदा कर देती थी। लेकिन लड़का जो कहता था बस इतनी बात के लिए थैंक यू क्या, आखिर हम दोनों एक दोस्तों तो ही हैं। अब इस बात को लड़की जो है अपने मन में सोचती है कि ये तो दोस्ती भी कर लिया इतनी जल्दी। तो अब धीरे धीरे वो भी दोस्ती अब इनके मन ही मन में लड़की भी करने लग जाती है दोस्ती। अब ये दोनों अक्सर स्कूल जो होता है कॉलेज इनके घर से काफ़ी दूर हुआ करता है। लड़का जो होता है अमीर घर का होता है लेकिन लड़की बहुत ही गरीब घर की होती है, लेकिन लड़की बहुत ही सुंदर और सुशील और शर्मीली थी। ये दोनों इसलिए लड़का उसको अपने दिलो जान से चाहता था और उससे बहुत प्यार करता, बेइंतहा प्यार करता था। अब एक दिन की बात है, ये दोनों रास्ते में पैदल चलकर जा रहे थे और जाते जाते इन दोनों में प्यार भरी बातें होती रहती हैं और रास्ते में चलते चलते अचानक से बारिश का मौसम आ जाता है और बारिश बनने हो शुरू हो जाती है और वहाँ एक पीपल का पेड़ होता है, वहाँ खड़े होकर वो सोचते हैं कि बारिश रुक जाएगी तो हम यहाँ से चलेंगे। लेकिन बारिश जो है कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी और काफ़ी ज़्यादा बारिश होने के कारण से इन दोनों को भीग गए थे तो काफ़ी ज़्यादा ठंड लगने लग जाती है। अब लड़का जो होता है अब उसके बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, ठंड इतना ज़्यादा हो गई थी। अब वो लड़की सोचती है पहले लड़का कुछ करे और लड़का सोचता है पहले लड़की कुछ कहे, लेकिन लड़की शर्म के मारे कुछ नहीं कहती है। लड़का आखिर में हार कर बोल देता है, अपने प्यार का इजहार कर देता है। कहता है कि आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लड़की जो होती है वो भी कहती है कि आई लव यू टू।
मैं तुमको बहुत प्यार करती हूँ। इस साथ में दोनों एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं और लिपट कर मान लो कि जन्मों जन्मांतर से इन दोनों का रिश्ता है और इस तरह से अपने प्यार में खो जाते हैं। अब साथ वहीं काफ़ी देर तक ये लोग बैठे रहते हैं, प्यार भरी बातें करते हैं, साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं और एक दूसरे के साथ जीवन बिताने का वादा कर लेते हैं। लेकिन वक्त को किसी को क्या पता था कि आगे वक्त क्या करेगा। अब जो इस तरह से इनका जो प्यार मोहब्बत दिन हर चलता रहता है। अब लड़की कहती है कि एक दिन ऐसे होता है कि दोनों बातें कर रहे होते, अब इनका दिल जब करता था वहीं आकर ये दोनों बातें किया करते थे। वो रास्ते में पीपल का पेड़ से इनकी शुरुआत होती है और एक दिन की बात है, लड़की जो है उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर काफ़ी देर से उस लड़के का इंतज़ार कर रही होती है। लेकिन लड़का काफ़ी देर बाद आता है तो लड़की गुस्से से नाराज़ हो जाती है और कहती है, मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रही हूँ और आप अभी तक आए नहीं, इतना देर क्यों कर दिए। लड़का कहता है कि मैं कहाँ गया ही था, मैं तुम्हारे पास ही तो हूँ, नहीं मानो तो अपने दिल से पूछ कर देख लो। लड़की इस सारी गुस्से को, इस पे उसकी प्यार भरी बातों को सुनकर सारी गुस्से उसका शांत हो जाती है और उसके गले लग जाती है और फिर दोनों प्यार भरी बातें बैठकर किया करते हैं। अब लड़की जो कहती है कि ये जुदाई अब हमसे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होती है, आखिरकार अपने घर वालों से कहकर हमारी शादी कर लो, अपनी शादी कर लो ताकि हमें अपनी दुल्हन बनाकर जल्द अपने घर ले चलो। लड़का जो कहता है कि ठीक है, मैं घर में आज ही बात करता हूँ और हम भी तुम्हारे बगैर अब जीना बिल्कुल एक एक पल मरने के यानी कि बराबर लगता है। घुट घुट के जीना मुझे पसंद नहीं है, अब तुम्हारे बिना जीना हमारा गवारा नहीं है ज़िंदगी को। वो लड़का अपने घर जाता है, अपने पिताजी से बोलता है कि पिताजी, मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ और इससे शादी करूँगा। तो जो लड़के का पिता होता है वो अपने दौलतमंद होते हैं, तो उनको दौलत का काफ़ी ज़्यादा घमंड होता है। कहते हैं कि खबरदार, इस लड़की के बारे में अगर दोबारा सोचा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, इस लड़की का पूरा खानदान हम तबाह कर देंगे और इसके पूरे परिवार को मिटा देंगे। अब लड़का जो होता है क्योंकि लड़की से बेइंतहा प्यार करता है, तो लड़का कभी ऐसा सोच नहीं सकता था कि हमारी वजह से इस लड़की की ज़िंदगी या इसके परिवार की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए और वो अपने घर वालों की मर्ज़ी के हिसाब से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। अब जिस दिन धीरे धीरे वो दिन भी आ जाता है और लड़का आकर उस लड़की से एक दिन कहता है कि दोस्त, मुझे माफ़ करना। उस लड़की का नाम रितु होता है। तो कहता है कि दोस्त रितु, मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैं मेरी लाख कोशिशों के बाद भी घर वाले हमारे रिश्ते को कबूल नहीं किए और आंखों में आंसू भरे हुए अब लड़का, उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। लेकिन लड़की जो होती है, मानो इस बात को सुनकर उसका कलेजा फट गया। इस तरह से लड़की बहुत उदास हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू गिरने लग जाते हैं। लड़की कहती है, क्या तुम वो दिन भूल गए कि कहते थे कि हम तुम्हारे बगैर जी नहीं सकते हैं और तुम्हारे बगैर हम एक पल जिंदा रह भी नहीं सकते हैं और तुम्हारे बगैर हमारा कुछ नहीं, कैसे तुम दूसरी लड़की से शादी कर सकते हो। इस तरह से वो लड़की कहती है। लड़का कहता है कि मुझे माफ़ करना जानू और मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारी वजह से तुम्हारे घर वाले की कोई परेशानी हो। इस तरह से जो लड़की होती है वो वहाँ से, जो लड़का होता है कहकर चला जाता है। अब लड़की के मन में यह आता है कि मैं यहीं सिर पटक के इस पीपल के अपने प्राण त्याग दूँ, इसके मन में ऐसा ख्याल आता है। लेकिन जो लड़की होती है अब वो अपने आप को संभालती है और घर चली जाती है। लड़का भी घर चला जाता है। लेकिन अब एक दिन ऐसा आता है कि उस लड़के का रिश्ता होने का टाइम आ जाता है। अब जब लड़का अपना दूल्हा बनकर, दूल्हे का सेहरा पहनकर घोड़ी पर सवार होता है, अब लड़की का वो दिन जो है बर्दाश्त के बाहर हो जाता है और एक चिट्ठी लिखती है और वो चिट्ठी अपने पिता को दे देती है। कहती है, पिताजी, ये चिट्ठी जो है उस लड़के को पहुंचा दो और कह दो कि हो सके तो मुझे माफ़ कर दे, क्योंकि मैं अब इस दुनिया में एक पल जिंदा नहीं रह सकती हूँ। ऐसा उस चिट्ठी में लिखा है, क्योंकि तुम्हारी जुदाई अब हमें से बर्दाश्त नहीं होती है। मैं अपने जीते जी कैसे देख सकती हूँ कि जिससे के साथ मैं साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, जिसके साथ सपने देखे थे पूरा जीवन बिताने का, वो किसी और का होने जा रहा है। ये सब लिख कर
और मैं पीपल के पीछे वाली दरिया में कूदकर अपनी जान देने जा रही हूँ। ये लड़की के पिता उस लड़के के पास में जाते हैं तो कहते हैं, वो लड़के से रिक्वेस्ट करते हैं कि बेटा, ये हमारी बेटी ने आपको चिट्ठी दिया हुआ है, इसको ज़रूर पढ़ लो। अब उस चिट्ठी को पढ़ते उस दूल्हे के चेहरे का जो है मानो कि पहाड़ टूट पड़ा दुखों का, और उस अपना दूल्हे का सेहरा जो है अपने चेहरे से उतार कर ज़मीन पर फेंक देता है, और तुरंत वो भागा भागा उस पीपल के पास पहुंच जाता है जहां पर वो दोनों अक्सर मिला करते थे। और वहां देखते हैं तो काफ़ी सारा लोग इकट्ठा हुए रहते हैं। और जब वो देखता है, सोचा समझता नहीं है, कहता है, जानू, तुम तुम्हें छोड़कर मुझे छोड़कर चली गई, अब हम तुम्हारे बगैर एक पल नहीं जिंदा रह सकते हैं। इतना कहकर वो लड़का है जो उस देखता है तो वहाँ काफ़ी सारी भीड़ इकट्ठा हुई थी। तो जो लड़का होता है वो घबरा जाता है, लेकिन वो लड़की जो थी ना, वो कूदने जब वहाँ छलांग लगाई थी दरिया में, तो जो एक चरवाहा होता है वहाँ अपने गायों को चरा रहा था, गाय भैंसों को चरा रहा था, उसकी नज़र उसके कूदते हुए पे पड़ जाती है। तो वो शोर मचाकर उस लड़की को बचा लिया जाता है गाँव वालों की मदद से, और लड़की जो है होश उड़ने की, उसको बेहोशी की हालत में रहती है, उसको निकाल कर बाहर लाया जाता है। अब जो है कि वो लड़का ये नहीं जानता कि लड़की अभी जिंदा है, और उस दरिया में छलांग लगा देता है और कहता है कि जानो, अब हम भी तुम्हारे पास, मैं भी तुम्हारे पास में आ रहा हूँ, यहाँ जिंदा रहने का मुझे कोई हक नहीं है। इस तरह से वो लड़का भी उस दरिया में छलांग लगा देता है, लेकिन जो भीड़ इकट्ठा हुई थी उस लड़के को भी बचा लेती है, और दोनों को निकाल कर, वो लड़के को भी निकाल कर बाहर लाती है। और लड़का जैसे जानता है कि मेरी जानू जिंदा है, लड़के के खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। इधर जो लड़के और लड़की के घर वाले भी वहाँ पहुँच चुके थे इतने में, और दोनों बहुत पछताते हैं। कहते हैं कि काश हम तुम्हारी बात पहले मान लिए होते तो हमें आज ये दिन देखना न पड़ता। इस तरह से वो दोनों, उनकी रजामंदी से उन दोनों का जो है घर वाले उनके कहते हैं कि बेटा, अब तुम्हारा जो दिल करे वो करो, जिंदा रहोगे तो हमारी आंखों के सामने रहोगे, अगर इस दुनिया को छोड़ दोगे तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। दोनों के घर वाले, लड़के के माता पिता यही कहते हैं, और उन दोनों का कोर्ट में उन घर वालों की रजामंदी से उनका कोर्ट मैरिज करा दिया जाता है। और वो इस तरह से वो दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाते हैं, और 7 जन्मों तक साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं, और अब अपनी खुशी खुशी जीवन बिता रहे हैं। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी, और कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। मिलते हैं और एक किसी सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।